आपको अपडेट करेंगे। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। आबिद मल्ही जो कि कई रोज से लापता था, इसकी तलाश जारी थी। पुलिस की जानिब से कई बार छापे भी मारे गए, मगर आबिद मल्ही फरार होने में कामयाब हुआ। बिल आखिर पुलिस ने कार्रवाई की है और मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार किया था। याद रहे कि लाहौर मोटरवे पर ज्यादती का वाकया पेश आया था। खातून से ज्यादती की गई थी, जिसका मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही कई रोज से लापता था। पुलिस की जानिब से कई बार छापे भी मारे गए, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर हर बार आबिद मल्ही फरार होने में कामयाब रहा। और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आबिद मल्ही को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि आबिद मल्ही का साथी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब पेशरफ्त ये हुई है कि आबिद मल्ही को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर मोटरवे पर ज्यादती का वाकया पेश आया था, जिसका मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही कई रोज से लापता था। पुलिस की जानिब से इसकी तलाश जारी थी। आबिद मल्ही पर इनाम भी रखा गया था, मगर फिर भी वो फरार होने में कामयाब होता रहा। और अभी ये पेशरफ्त हुई है कि पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, यकीनन ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 9 सितंबर को एक अफसोसनाक वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे पे पेश आया था, जहां पे एक खातून जो अपने बच्चों के साथ गाड़ी में सवार थी, वहीं पर दो जो डाकू आए और उन्होंने डकैती के बाद इस खातून को जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। और इसमें ये बड़ी बात ये थी कि एक राह पे एक खातून जो खड़ी थी उसको बच्चों के सामने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद मुलजिमान फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर हदायत जारी की गई कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और इसकी गिरफ्तारी के लिए 26 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई थी जो इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी। और आज बिलाखिर जो मरकजी मुलजिम है वो CIA लाहौर की जानिब से गिरफ्तार किया गया और इस मुलजिम को मांगा के इलाके में गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना था कि मुलजिम का जो साथी था, जिसका नाम शफकत था, इसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन दोनों मुलजमान के जो अब DNA मैच जो हुए थे वो मुतासरा खातून की गाड़ी से जो ब्लड मिला था उससे भी मैच कर गए थे। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 70 से ज़ायद जो रेडें की गई, लेकिन मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा। और इस हवाले से पुलिस हुक्काम की जानिब से इसके मुतअद्दिद रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन मुलजिम जो था वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद आज इस मुलजिम को मांगा से के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम का जो साथी है शफकत, वो पहले ही ऑलरेडी गिरफ्तार है और आबिद मल्ही की गिरफ्तारी एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसको आज CIA लाहौर पुलिस की जानिब से मांगे से उसके जो करीबी अजीज थे वहां से गिरफ्तार किया गया। जी अच्छा इरफान मलिक, ये काफी चालाक मुजरिम है जो है आबिद, कई बार पुलिस को चकमा भी दे चुका है, तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि किस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया, कि क्या लाहे अमल अपनाया गया इसकी गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, इसको आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम की जानिब से जब इस मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने इसका DNA मैच कर लिया गया, तो इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और किला सत्तार शाह का इलाका जहाँ का ये रिहायशी था वहाँ पे जब रेड किया गया था, पहला रेड था, उस दौरान ये अपनी जो बीवी थी बुशरा बीबी, उसके साथ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसके घर के पास जो थे वो बड़ी रकबे के ऊपर चावलों की काश्त थी, चावलों के खेत थे और उन्हीं खेतों में ये फरार होने में कामयाब हुआ था।
इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए कसूर के इलाके में भी छापा मारा गया, बहावल नगर में इसके रिश्तेदार थे उनको ट्रेस किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई और आखिरी बार ननकाना के इलाके में ये अपने करीबी अजीज जो थे उनके घर पे जब गया तो पुलिस को ये इत्तला मौसूल हो गई कि मुलजिम वहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो इसने पुलिस को देखते हुए फरार होने में ये कामयाब हुआ और करीबी कब्रिस्तान से ये फरार हो गया था। लेकिन आज बांगा के इलाके में ये अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आया था, तो इसी की इत्तला जो है वो पुलिस को मिली और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें वहाँ पे तश्कील दी गई थी जो पहले ही वहाँ पे रैकी कर रही थी और जब भी मुलजिम वहाँ पे आया तो इसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। इरफान मलिक, आबिद मलिक के कई खाके भी जारी किए गए और ये कहा जा रहा था कि वो अपने हुलिये तब्दील कर रहा है, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसे किस हुलिये में गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्योंकि मुतअद्दिद छापे मारे गए लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें कामयाबी हासिल ना हुई और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसके मुख्तलिफ जो हुलियों के अंदर 7 ऐसे खाके तैयार किए थे जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है ये मुलजिम जो है वो अपने सर के बाल मुंडवा ले या अपनी दाढ़ी का स्टाइल जो है उसको चेंज कर ले या दीगर जो खुलिये हैं वो अपना ले, रूप धार ले। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो खाके बनाए गए थे उससे मदद तो ना मिली, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि आज जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसकी जो दाढ़ी थी वो बड़ी हुई थी, बाल इसके बिखरे हुए थे, बाल भी बड़े हुए थे। इसका मतलब ये अभी तक ये अपनी कटिंग नहीं करवा सका, इतने दिन के अंदर ये मफरूरी की हालत में रहा और इसकी गिरफ्तारी के लिए क्योंकि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे मारे जा रहे थे, इसके रिलेटिव्स जो थे उनको हिरासत में रखा गया था। लेकिन पुलिस की जानिब से जो इस दफ़ा स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि इस मुलजिम के जो रिश्तेदार हैं उनको रिलीज़ किया जाए ताकि अगर दोबारा इसके बाद ये अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से रब्ता करेगा तो उसकी गिरफ्तारी के अंदर जो पुलिस को कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि मुलजिम जो है लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैवल करता रहा, इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी जो थी वो मुश्किल हो रही थी। लेकिन आज पुलिस को ये इत्तला मिली कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों के घर जो है वो मांगा के इलाके में आया है, तो उसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी इरफान मलिक, हमें इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा कि जो मरकज़ी मुलजिम जो इसको गिरफ्तार किया गया है इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है या नहीं, और अब इन्वेस्टिगेशन का क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जो मरकज़ी मुलजिम आबिद मल्ली है इसकी गिरफ्तारी अब जो है बाकायदा तौर पे डालने के बाद इसको अदालत के सामने इसका चलान जो इसको अदालत के साथ रूबरू पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इसका जो है वो रिमांड हासिल करेगी। रिमांड हासिल करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो शनाख्त परेड का अमल है उसको यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि जो इससे पहले मुलजिम गिरफ्तार किया गया था शफकत जिसका नाम था, उसकी शनाख्त परेड के अंदर काफ़ी मुश्किलात आ रही थी क्योंकि जो विक्टिम थी खातून जो थी उसकी जानिब से पुलिस के साथ जो है वो राब्ते जो है वो मुंतका हो गए थे। लेकिन पुलिस ने उसके जो करीबी अजीज़ थे उनसे बात की तो उसके बाद वो उस खातून को इस बात पे आमादा किया गया कि वो मोबाइल फ़ोन की मदद से जो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजमान की शनाख्त करेंगी, क्योंकि शनाख्त का अमल जो है इसमें अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो जो भी विक्टिम होता है उसने जेल के अंदर आके जो अदालती अमला है जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे और उसके साथ साथ जो जेल इंतज़ामिया है उनके सामने इसी हुलिये से मुताबिकत रखने वाले 10 अफराद में से जो मरकज़ी मुलजिम होगा उसकी शनाख्त करनी है। तो ये काफ़ी जो लेंथी प्रोसेस था और पुलिस की जानिब से इसको जो बाईपास करते हुए इसका बाईपास करके पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि विक्टिम जो प्रोटेक्शन के जो अमल है उसको कानून को अमल में लाया जाएगा और उसके तहत खातून जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजमान की शनाख्त करेगी। अब मुलजिम को जो आज इसकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे अगर पुलिस ने दर्ज कर ली तो इसके बाद इस मुलजिम की गिरफ्तारी के डालने के बाद इसको अदालत में पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो कोर्ट से हासिल किया जाएगा, जिसके बाद तफ्तीश के जो बाकी मराहिल हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। जी अच्छा इरफान, 9 सितंबर को ये वाक़या पेश आया और मरकज़ी मुलजिम जो है वो आज गिरफ्तार हुआ है। तकरीबन 33 रोज़ गुजर गए इस वाक़े को जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, क्या मौक़िफ़ पेश किया जाता है इस ताख़ीर का? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जब ये वाक़या पेश हुआ था तो उसके चंद दिन के बाद ही वज़ीर आला पंजाब और उसके साथ साथ
वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर इत्तलात और IG पंजाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 मुल्ज़िमान जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसमें कहा गया था कि एक मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद मल्ली है, जबकि उसके दूसरा जो साथी है वो वक़ार है, जिनकी हेड मनी के तौर पे 25-25 लाख रुपया इनाम भी रखा गया था। पुलिस की जानिब से वक़ार की जब निशानदेही के लिए एफर्ट्स की गई तो वक़ार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वक़ार की जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसमें वो तमाम इस केस के अंदर वो बेगुनाह करार दिया गया था और वक़ार की वहाँ पे मौजूदगी नहीं पाई गई। लेकिन आबिद मल्ली जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ एफर्ट की गई और उसमें ये भी हीले बहाने लगाए गए कि क्योंकि मीडिया के ऊपर आबिद मल्ली की जो तस्वीर हैं वो अवेज़ा हो गई हैं, उसे ऑन एयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए कि मुल्ज़िम 4 दफ़ा पुलिस के साथ इसका आमना सामना हुआ, उसके बावजूद मुल्ज़िम फरार होने में कामयाब हुआ। उस वक्त जो है वो पुलिस की नाअहली थी, लेकिन अब जो CIA पुलिस की टीम की जानिब से कार्रवाई की गई उसमें इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया और उसमें आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इसके अंदर तश्कील दी गई थी। बहुत शुक्रिया आपका।